जिस देश में शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार हो, उस देश में ये भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। आखिरकार ये कैसा राम राज्य है? मैं सरकार से सवाल करता हूं कि राम राज्य में लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं भाई साहब हमारी यूनिवर्सिटी की सुबह की खूबसूरती, काफ़ी शानदार और देखने लायक है कि एकजुट हैं, सभी लोग एक साथ जा रहे हैं और एक लाइन से जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही बहुजन समाज भी चलेगा, एकजुट रहेगा, एक साथ चलेगा, तो ये मान लीजिए उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। देश की बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए वो लोग काफ़ी रहेंगे, लेकिन एकजुटता ज़रूरी है जो समाज में बहुत ही कम देखने को मिलती है। सभी लोग वर्चस्व की लड़ाई की वजह से बिखरे हुए हैं। जय भीम सौरभ भाई। जय भीम सर। जय भीम। काफ़ी दिन के बाद आपसे भेंट हुई है, घर वगैरह सब घूम घाम के आए हैं। जी। चले पढ़ने का मूड है? बिल्कुल सर। शिक्षा ही वो सैनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। स्कूटी को पार्क कर दिए है और चलते हैं डिपार्टमेंट। देख रहे हैं गाइस, इधर फोटोबाजी चल रही है। तुम्हारा वीडियो चलो निकांत अम्बेडकर समझे, फोन तोड़ देंगे तुम्हारा। लेके देना भी आप ही को पड़ेगा। लेके देंगे तुमको कीपैड जियो वाला फोन सस्ता, जो कितने रुपए का आता था? कोई आईडी कहना क्या चाहते हो? 1500 पूछ लो कितने का आता। 1500 वाला समझे, आईफोन उठा के तोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अभी इको गार्डन में है, यहाँ से गुजर रहे तो यहाँ कुछ युवा मिले। जिस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि बहुजन, पिछड़ा, असहाय, गरीब तबका शिक्षा से वंचित रह सके। आपको पता है कि शिक्षा के लिए कितना संघर्ष बहुजन समाज ने किया है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को नकारा नहीं जा सकता। इतने संघर्षों के बाद बहुजन समाज के हाथों शिक्षा लगी, उसी शिक्षा को वर्तमान सरकार द्वारा उसको बंद करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि मर्जर के नाम पे। जिस योजना का विरोध कई समाजवादी छात्र सभा और भी बहुत सारी छात्र सभाएं जो विरोध करती नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि समाजवादी छात्र सभा से हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं ताकि इसको मर्ज ना किया जाए, क्योंकि इसमें गरीब तबका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये यूनिट है जिन्होंने अभी हजरतगंज में भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर भी हैं। कहाँ से हैं भैया आप, कहाँ से आए हुए हैं? सुल्तानपुर से। क्यों विरोध कर रहे हैं मर्जर का? आखिर मर्जर का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसमें गरीब बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सरकार नहीं चाहती है गरीब के बच्चे भी पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए उनको 2 से 3 किलोमीटर भेज रही है। उसकी जगह सरकार बच्चों का भविष्य खराब करके उनको जगह जगह मधुशाला इसलिए खोल रही है ताकि उनका आगे चल के भविष्य खराब हो। भाजपा की और जो RSS की जो नीति है वो अपने नीतियों पर काम कर रहे हैं। उनकी दूरदर्शी यही सोच है कि आगे चल के इन सबको एक अपने दायरे में रखा जाए, अनपढ़ बनाया जाए, इनके बच्चे पढ़े नहीं और पहली जैसी व्यवस्था को ये लागू करने चाहते हैं। इसलिए ये सरकार, भाजपा सरकार, योगी जी और इनकी जितनी भी नीतियां हैं ये सब स्टूडेंट और बच्चों के खिलाफ हैं। सरकार तो कह रही सुविधाएं नहीं हैं, टीचर नहीं है, तो अगर हम मर्ज कर देंगे तो लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे, अच्छी उनको एजुकेशन मिल पाएगी। अब आप ही देखते होंगे जो बच्चे छोटे छोटे हैं जी वो अपने गांव तक उनको रोज़ पहुंचाने घर के गार्जियन जाते हैं। वो बच्चे 2-3 किलोमीटर कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? जो मूलभूत अभाव में पास के ही स्कूल में बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई यहीं किसी तरीके से हो जाए, सरकार के भरोसे हो जाए, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि वो बच्चे पढ़ें, इसलिए उनको दूर भेज रही है। दूर अगर स्कूल बनेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे और सीधी सी बात है वही कि इनके पीछे पीछे ये लोग राजनीति करेंगे और इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाइयाँ करेंगे और गरीब के बच्चे गरीब ही रहेंगे। कैसे देखते हैं सर, क्या जो सरकार मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद कर रही, क्या उसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि बहुजन समाज के जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ना ले पाएँ? देखिए, एक समय देश में ऐसा आया है
जी जी जब सरकार पूरी तरह से चाहती है कि जो गरीब तबके के बच्चे चाहे जिस समाज के, जी जी वो जब पढ़ लिख करके जब नौकरियों में जाने लगे और देश का सच में विकास होने लगा, जीवन स्तर अच्छा होने लगा, बेहतरी की ओर जब देश जाने लगा, तभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मेन एजेंडा है वो चाह रही है कि कुछ लोग, उनके बच्चे जो है बाहर की यूनिवर्सिटियों में, विदेश में उनके बच्चे पढ़ें और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो किसी तरह से शिक्षा न ले पाएँ, और शिक्षा नहीं ले पाएंगे तभी जो है इनके मंशा के अनुसार अशिक्षित रहेंगे। इनके हिसाब से जब बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा तो नौकरी में कैसे जाएगा, सरकार को वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी। शिक्षा पे आप देख लीजिए 12,000 जो है 12,000 टीचरों की भी आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के खाली पड़े हैं, उनमें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 12,000 टीचर, एक कहीं कहीं विद्यालय है जहाँ पे एक जो है टीचर पूरे विद्यालय में पढ़ा रहा है। जी 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 जब एक टीचर पूरे विद्यालय में शिक्षा दे रहा है तो वहाँ अन्य टीचरों की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार एक तरफ शिक्षा के जो है क्षेत्र को एकदम से ख़त्म करके, और ये जो शराब का मामला आया है, शराब का मामला तब आया है जब शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा पहली बार इस देश में हुआ था, 51 बच्चों ने जो है मुकदमा लड़ा, अब वो बच्चे हार गए, कोर्ट से वो बच्चे हार गए और विद्यालय पूरी तरह से सरकार बंद कर रही है। आप कहीं कहीं देखते होंगे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं ऐसे मतलब आपको जो है संवेदन वाले वीडियो आते होंगे कि उसमें शिक्षा के लिए उनकी माताएं, उनके पिता रो रहे हैं कि 10 किलोमीटर हमारा बच्चा कैसे जाएगा पढ़ने। अब बारिश का टाइम है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं रास्ते ख़राब हैं, कहीं कहीं कुछ है, कहीं पुल नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में जो है शिक्षा के लिए जो भी व्यवस्था थी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सारी चीज़ें जो है सरकार को बढ़ावा देने की बजाय सरकार रोक रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सरकार जिस तरह से यहाँ का मुख्यमंत्री गंजेड़ी है, नशेड़ी है, उसी तरह से ये सरकार जो है बच्चों को नशा में डुबोना चाहती है, नशे में डुबो करके बर्बाद करना चाहती है देश को। आपने देखा होगा इस देश में कई लोग जो है इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो कहीं बाहर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति नहीं सही है, रोजगार पर कोई इनकी नीति नहीं है, कुछ भी इनका फिक्स नहीं है, सब प्राइवेट हो गया है। इसमें 4 लोग हैं, 2 लोग देश को बेच रहे हैं, 2 लोग देश को खरीद रहे हैं। क्या लगता है सर, आपने जैसे विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश करी ताकि अपने फैसले को वापस ले, क्या लगता है आप अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाएंगे, उनको पीछे हटना पड़ेगा? जिस तरीके से वर्तमान की जुल्मी आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, हर वर्ग हर तबके के खिलाफ काम कर रही है, जिस देश में शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार हो उस देश में ये भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है, मधुशालाएं खोली जा रही हैं। आखिरकार एक कैसा राम राज्य है? मैं सरकार से सवाल करता हूं कि राम राज्य में लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। सरकार कहती है कि स्कूलों को मर्जर कर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मीडिया से हैं, किसी देश में, किसी प्रदेश में मैंने एक वीडियो देखा था, मुझको याद नहीं है, लेकिन एक उस स्कूल में सिर्फ एक बच्ची पढ़ती है, उस बच्ची के लिए पूरे बच्ची के लिए पूरा स्कूल के टीचर और स्टाफ आते और जाते हैं, उसको पढ़ाने का काम करते हैं। ये सरकार चाहती है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्राइमरी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के 90% गरीब, मजदूर, किसान और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि गरीब, मजदूर, किसान, कमज़ोर, शोषित और दलित पिछड़े के बच्चे शिक्षा न ग्रहण कर पाएँ, शिक्षित ना हो पाएँ, वो मानसिक रूप से अपंग रहें, वो दिवालिया हो जाएं। हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। सरकार की मंशा ये है, संघ की मंशा ये है। सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे आप लोग? बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी हुकूमतें जनता के सामने, जब जनता की आंधी चली है तो उखड़ कर एकदम जीरो हो गई हैं। सरकार बहुत अहंकार में है। अब जनता 2027 में 24 में अभी इनको टेलर दिखाने का काम किया है। यही नौजवान एक एक पूरे प्रदेश में 5,000 विद्यालय बंद हुए हैं,
विद्यालय सरकार बंद कर रही है। उनके गार्जियन, अगर एक विद्यालय में एक बच्चा होगा तो 5,000 लोगों का परिवार, नात रिश्तेदार एक होकर लाखों लोग अंगड़ाई लेकर इस भारतीय जनता पार्टी को जड़मूल से उखाड़ फेंक कर इस शिक्षा का और जो गरीबों के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय अत्याचार का बदला लेने का काम करेंगे। ये विद्यालय बंद कर रहे हैं, गरीब और बच्चे, गांव के लोग इनकी बोलती बंद कर देंगे, इनकी दुकान बंद करने का काम करेंगे, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये नौजवान की आवाज़ है, नौजवान की बात है, किसान की बात है, ये मजदूर, एक गाँव गरीब। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संसद शून्य हो जाए, सड़कें शून्य हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और चौधरी शरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव के खेत खलिहानों मेड़ की पगडंडियों से होकर जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि देश में तरक्की और खुशहाली आए, इस देश के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। तो गांव गरीब के लोग अब समझ चुके हैं लोहिया जी के विचारों पे चल के और चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पे चल के, माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचारों पे चल के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ते हुए, देखते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते हुए अपने हक को लेने का काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देख रहे हैं कि समाजवादी छात्र सभा के युवाओं में एक अलग तरीके का जोश नज़र आ रहा है। विपक्ष के तौर पर अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है। अब देखने लायक होगा कि सरकार अपने फैसले से वापस लेती है या इस मर्जर के खिलाफ बने रहते हुए बहुजन, पिछड़े, आदिवासी समाज को शिक्षा से वंचित करने का जो उसका षड्यंत्र है कहीं ना कहीं उसमें सफल रहती है। ये देखने वाली बात होगी। भाई साहब, मौसम कैसा है? बारिश हुई है फिर भी ये हाल है।